हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एडुटेरिया के द्वारा निकाला हुआ बीपीएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 11। हमने 10 तक वीडियो अपलोड किया हुआ, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिएगा। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, टीचर्स की तैयारी कर रहे हो, बिहार स्पेशल का ये हमारा है, तो बीपीएससी या बिहार स्पेशल, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, कुछ का भी एग्जाम बिहार करें तो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला क्लास है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला क्लास है। और जीके वगैरह इसमें बहुत अच्छा पूछा हुआ। तो आइए स्टार्ट करते बिना देरी किए। और उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो करनाल का जो युद्ध हुआ था वो नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा राइट आंसर। दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगाया गया था? तो दुधारू पशु पर कर लगाया गया था, वो लगाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, सल्तनत काल के थे। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन मिलता है? तो आनंद मठ जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, इनके जो बुक है आनंद मठ, इसमें सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। और आनंद मठ से ही हमारा जो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है वो लिया गया है। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कहीं भी 1873 नहीं है, तो ई हो जाएगा राइट आंसर। 24 सितंबर 1873 याद रखिएगा। कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? तो कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। प्रसिद्ध ज्यूरी एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? तो प्रसिद्ध जो ज्यूरी एक्ट है इसको 1826 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। राजा रणजीत सिंह को उपाधि किसने दी थी राजा की? राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। किसने कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करने और लोगों को कांग्रेस से दूर रखने के लिए संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा की स्थापना की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। इनाम कमीशन की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? तो इनाम कमीशन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के काल में किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही डाक टिकट जारी किया गया था। इनके टाइम पे ही जो हमारे भारत में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी, और लॉर्ड डलहौजी ने ही व्यक्तिगत जो कि हमारा व्यक्तिगत व्यापक का सिद्धांत लाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ स्लैब्स लाए थे। तो ये आप याद रखिएगा। चार्ल्स मैटकॉफ को समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है, और लॉर्ड एलनबरो के द्वारा दास प्रथा का समाप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा हो जाएगा ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो कांग्रेस का अधिवेशन 1929 का था, लाहौर अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। उसी में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। वॉरेन हेस्टिंग ये थे जो पहले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। ILO के प्रथम अधिवेशन 1919 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो NM जोशी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा राइट आंसर। और ये गर्म दल से संबंधित थे, लाल बालपाल, तो ये भी आप याद रखिएगा। सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था? तो सर्वप्रथम सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में 1922 में किया गया था। इसमें कहीं भी ऑप्शन में नहीं है 1922, तो हमारा ई हो जाएगा राइट आंसर। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को कब प्रस्तुत किया गया? तो ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, और इस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो विंस्टन चर्चिल थे। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। क्रिप्स मिशन को निम्नलिखित में से किसने उत्तर दिनांकित चेक, मतलब पोस्ट डेटेड चेक कहकर आलोचना की थी? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुक्तिदाता दिवस मनाया था, मुक्ति दिवस मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने 1939 में जब कांग्रेस ने अपना त्यागपत्र दिया था, तो उस समय उन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था मुस्लिम लीगों ने। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में बकरीद के अवसर पर गोवंश
निषिद्ध का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये 1919 का अमृतसर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित घटनाक्रम को काल क्रम के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले हुआ था सी गोपालाचारी योजना आया था, फिर आता है वेवल योजना, और फिर माउंट बेटन योजना आता है। माउंट बेटन योजना हमारा 1947 में आता है, 3 जून 1947, और कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। तो हमारा पहले इसमें एक पहले तो ये होगा, फिर दूसरे नंबर पे ये, फिर तीसरे पे हमारा ये हो जाएगा, फिर चौथे पे ये। तो 1 2 4 3 हो जाएगा राइट आंसर। 1 2 4 3 हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा जो फहराया था वो स्टुटगार्ट में फहराया था। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पाकालीन स्थल बनावली है, यहाँ से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हुआ राइट आंसर। मगध महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो मगध महाजनपद का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित महाजनपदों को उनकी स्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर ले जाइए। तो पूर्व से हमें इधर की ओर ले जाना, पश्चिम की ओर। पहले हमारा आ जाएगा अंग, फिर आ जाएगा मगध, फिर कौशल, फिर मत्स्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। चंद्रगुप्त ने घनानंद को हराकर नंद वंश की स्थापना की थी। तो ये आप याद रखिएगा। सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त राजा कौन था? तो सोने का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त राजा चंद्रगुप्त प्रथम था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हुआ राइट आंसर। और श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। और कुमार गुप्त ने क्या किया था, आप कमेंट करके बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना करते हैं वो कुमार गुप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हर्षवर्धन प्रशासन के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो हर्षवर्धन के उनके साम्राज्य में कोई गुलामी नहीं थी। तो ये हमारा सही हो जाएगा। उनकी राजधानी कन्नौज थी। तो हाँ, हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। सती प्रथा प्रचलित नहीं था। तो नहीं, सती प्रथा प्रचलित था, आम बात था सती प्रथा वहाँ पे। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और उच्च जातियों में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति थी। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सी और डी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक। अब एक को दो को हमें सम्मिलित करना है। तो मेगास्थिन जो आया था वो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजदूत के रूप में भेजा था। फाहियान जो आता है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आता है। और हेनसांग जो आते हैं वो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे आते हैं। और डायनोसियस जो होते हैं वो अशोक के टाइम पे। हमारा 4 3 2 1 हो जाएगा राइट आंसर। 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सिकंदर के द्वारा भारत विजय का अभियान किस वर्ष किया गया था? तो सिकंदर के द्वारा भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। सूर्य सिद्धांत किसने लिखा है? तो सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो ये 1976 में किया था। ऑप्शन नंबर डी हुआ राइट आंसर। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा था? ये अप्सरा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो उदय भूमि जो समाधि स्थल ये के.आर. नारायण की है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह का समुद्र तट अरब सागर से सीमा साझा करती है? ये हमारा जैसे कि इंडिया है और यहाँ अरब सागर है और यहाँ पे हमारा बंगाल की खाड़ी है। तो जो हमारा आंध्र प्रदेश है ये इस साइड पड़ता है। तो ये बंगाल की खाड़ी सीमा साझा करती है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसमें अरब सागर पूछा है। केरल जो है इस साइड में पड़ती है तो ये केरल साझा करती है। कर्नाटक भी यहाँ पे पड़ता है तो अरब सागर साझा करती है। पश्चिम बंगाल हमारा यहाँ पे पड़ता है, ये अरब सागर से सीमा साझा करती है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी सीमा साझा करती है। फिर तमिलनाडु हमारा इस साइड में है तो तमिलनाडु। फिर आंध्र प्रदेश ये हमारा हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश बे ऑफ बंगाल से सीमा साझा करती है। तो ये हमारा नहीं होगा। कर्नाटक हमारा यहाँ पे है तो ये अरब सागर से सीमा साझा करती है। केरल यहाँ पे है तो ये भी अरब सागर से सीमा साझा करती है। और गुजरात हमारा कुछ यहाँ पे है तो ये भी अरब सागर से सीमा साझा करती है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। केंचुआ को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही कारण है चुनिए?
तो केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो एक सही हो जाएगा। केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, तो ये नहीं होगा। केचुए खेत की मिट्टी को छिद्रयुक्त बनाते हैं जिससे जमीन हल्की हो जाती है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। केचुए द्वारा बनाए गए छिद्रों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाती है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो 1, 3, 4 हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी हो जाएगा, 1, 3, 4 राइट आंसर। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है, तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने का अर्थ है भाषा का प्रभावी प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास के किस पक्ष को सर्वाधिक प्रभावित करती है, तो कल्पनाशीलता और सृजनात्मक पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अक्टूबर 2022 में डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का प्रमाणन प्रदान किया गया है, तो ये लक्षद्वीप को किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस शहर में महाकाल लोक गलियारा परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है, तो ये उज्जैन के महाकाल मंदिर गए थे, तो किए थे। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। हर घर गंगा जल योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो हर घर जो गंगा जल योजना है, यह योजना बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाणा मिशन के तहत शुरू की गई थी, ये हमारा सही हो जाएगा। ऐसा गलत पूछा है। इसका पहला चरण राजगीर में शुरू किया गया और दूसरा चरण नवादा में शुरू किया गया, ये भी सही हो जाएगा। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को पीने और घरेलू उद्देश्यों के प्रतिदिन 135 लीटर गंगा जल प्राप्त होगा, ये भी सही हो जाएगा। इस योजना के द्वारा दूसरा चरण को नवादा, तो यहाँ नवादा होगा, नवादा लिखा है, नवादा में 2023 में शुरू किया गया, ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा सब सही है, तो गलत कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा, इनमें से कोई नहीं। ड्रोन के माध्यम से दवाइयाँ पहुँचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला ड्रोन स्टेशन मेघालय में स्थापित किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा राइट आंसर। नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया है, तो ये बेंगलुरु में किए हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। टाइम्स मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है, तो ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना केवल पौधों को कोशिकाओं में पाए जाते हैं और पशु की कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं? पौधे की कोशिका में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, लेकिन पशु में नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जीन क्या है, तो डीएनए का एक खंड है जो एक प्रोटीन के लिए कोड करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। किस प्रकार के कोशिका विभाजन से 2 समान सतती कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो ये माइटोसिस से होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। किस वैज्ञानिक ने उपर्जित लक्षणों की वंशागत सिद्धांत का विचार प्रतिपादित किया है, तो ये जीन बैप्टिस्ट क्लेमार्क ने किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है, तो आगे की तरफ जो हमारा स्वाद होता है वो मीठा का होता है और पीछे की तरफ करवाहट का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पीछे का भाग। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल मात्रा कितना होता है, तो एक वयस्क पुरुष के जो रक्त का कुल मात्रा होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। महिला सेक्स हार्मोन होता है, तो ये एस्ट्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। टाइफाइड तथा कलरा विशिष्ट उदाहरण है, तो टाइफाइड और कलरा जो उदाहरण है वो जन्य रोगों का। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है फास्फोलिपिड्स की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। एसआई प्रणाली में मूल इकाई और व्युत्पन्न इकाई के बीच क्या अंतर है, तो मूल इकाइयाँ का माप मूलभूत इकाइयाँ हैं, जबकि व्युत्पन्न इकाइयाँ मूल इकाइयों के संयोजन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो वेग होता है वो 3 × 10⁸ ms-1 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक नियम बताता है कि एक वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगी और गतिमान अवस्था एक स्थिर वेग के साथ गति में जारी रहेगी जब तक कि असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता है, तो ये न्यूटन का पहला नियम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो घर्षण के संबंध में घर्षण सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। किसी बंद प्रांत में गैस हो तो गैस में तापमान और दबाव के बीच क्या संबंध होगा? किसी बंद प्रांत में गैस हो तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है दबाव क्या है, बढ़ता जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर।
दृश्य प्रकाश के बीच किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो ये बैगनी की होती है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कैसे प्रभावित करता है? किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि को आवृत्ति और आयाम को प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। जब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो ऊष्मागतिक का कौन सा नियम लागू होगा? तो ऊष्मागतिक का पहला नियम लागू होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। आयोडीकृत लवक में रहता है तो पोटेशियम आयोडोडाइट रहता है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कण उदासीन प्रकृति का होता है? तो उदासीन प्रकृति का न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें हो जाएगा केवल 3, सी होगा राइट आंसर। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम होती है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन का निम्नलिखित में से कौन सा रूप एंटीपोटिकल होता है? तो ये प्रोजेस्टेरोन होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। रेडियो एक्टिव तत्व से बाहर निकलने वाली बीटा किरणों की प्रकृति होती है तो केंद्रक द्वारा उत्सर्जित अनिवेशित कण होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? तो फ्लोरस पर है जो कि कैल्शियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। वायु में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो वायु में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 280 के तहत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को किस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 52वां संविधान संशोधन 2003 में। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा हो जाएगा केवल 2, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकार स्वतः निलंबन हो जाता है? तो अनुच्छेद 358 में प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर किसकी सुनवाई कौन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो मौलिक अधिकार अगर आपका उल्लंघन हो रहा तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है लेकिन उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है? तो नियुक्ति तो राज्यपाल कर सकता है लेकिन हटाएगा राष्ट्रपति, तो वो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। निम्न में से कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। पंचायती राज व्यवस्था को लाने का मूल्य उद्देश्य था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के द्वारा संविधान का 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई है? तो ये क्वेश्चन हमने पीछे भी देखा, उसमें मैथिली, डोगरी, संथाली और बोडो जोड़ी गई थी। तो इसमें हमारा नेपाली दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ये नहीं जोड़ा गया था, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, तो वो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को भिन्नता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है जबकि नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकार को निलंबित हो सकते हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व निलंबित नहीं किया जा सकते, तो ये सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर गलत पूछा, तो एक से अधिक हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में की गई। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। बिहार की कुल आबादी का लगभग 55% पूर्ण गरीबी में जीवित है, क्योंकि तो 55% लोग गरीबी में जीवित है क्योंकि बिहार में मौजूदा और संभावित दोनों तरह के प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। बिहार में सबसे अधिक प्रजनन दर है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। बिहार में प्रतिकूल कृषि जलवायु स्थितियाँ हैं, तो ये हमारा ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे और व्यापार के अनुकूल माहौल का अभाव, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें हो जाएगा 1 और 2 सही है। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए? तो ये दूसरे पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार आज की तारीख में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो प्रति वर्ष में 1.97 लाख
रुपए हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय MSI क्लस्टर विकास का कार्यक्रम लागू करता है? तो ये MSME मंत्रालय करता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा राइट आंसर। भारत में जब अल नीनो का प्रभाव होता है तो निम्न में से कौन सी घटना होती है? तो अल नीनो जब आता है तो सूखा आ जाता है, तो भारत के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित राज्य और उस क्षेत्र से जुड़े जनजाति के मिलान का सत्य बताइए। तो भील जनजाति जो कर्नाटक में पाई जाती है, खासी मेघालय में भी पाई जाती है, टोर है जो कि केरल में नहीं पाई जाती, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। मतई है जो कि मणिपुर में पाई जाती है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जनजातीय समुदाय नहीं है? तो हरियाणा में जनजातीय समुदाय नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से भारत में आने वाली सबसे पहला प्रजाति समूह कौन सा था? तो ये निग्रो था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जनगणना 2021 के अनुसार भारत में जनजातियों का सही क्रम कौन सा है? भील, गोंड, संथाल है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। बिहार राज्य के कुल कितने जिले में पश्चिम चंपारण राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं? तो कुल 3 जिला है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत किन राज्य महानगरों को जोड़ा जाता है? तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु को जोड़ा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। वित्तीय वर्ष 2023-22 के दौरान भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई निम्नलिखित में से क्या है? तो 1,44,634 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? तो चाय उद्योग में है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सी व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात है? तो ये जमशेद जे ईरानी है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? जो शैल है, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। भारत का औसत समुद्री तल का मापन निम्नलिखित में से किस स्थान से किया जाता है? समुद्री तल का जो मापन किया जाता है भारत के चेन्नई से। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। भारत निम्नलिखित में से कितने देशों के साथ अपना स्थानीय सीमा साझा करती है? तो 7 से। पाकिस्तान से करती हैं, अफगानिस्तान से करती हैं, नेपाल से करती हैं, भूटान से करता है, चाइना से करता है, और म्यांमार से और बांग्लादेश से। तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर होगा 7 राइट आंसर। कृषि मंत्रालय के द्वारा भारत की कृषि जलवायु प्रदेशों को कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया? ये 15 प्रदेशों में। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से थोरियम उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो अग्रणी क्षेत्र हमारा केरल है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। बाकी 20 क्वेश्चन आपको रीजनिंग और मैथ का दिया हुआ है, तो वो आप देख लीजिएगा। इसका आपको जो जैसे कि इसमें दिया हुआ है, ये हमारा रीजनिंग का है कि देश अगर राष्ट्रपति है देश का, तो राज्य का कौन होगा? तो राज्यपाल होता है। तो ये सभी आपको रीजनिंग का, तो आप इसे देख सकते हैं। आसान आसान है, तो इसका आपको टिक लगा हुआ है। तो इसमें आपको देखिए आंसर मारा हुआ, जैसे कि ये हमारा फिलिंग इन द ब्लैंक है। तो यहाँ का इसका आंसर बी हो, जैसे कि यहाँ हम बी भर देंगे, फिर यहाँ बी भर देंगे, फिर यहाँ ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए, एक जोड़ा बन गया। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसका व्याख्या सहित आपको सब मिल जाएगा, और ये सब ABCD वाला सब हमारा रीजनिंग मैथ्स में दिया हुआ मिक्स करके 20 क्वेश्चन। इसमें आप सब देख सकते हैं कि इसमें व्याख्या भी किया हुआ है। तो आप इससे व्याख्या सहित आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो चैनल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। इसका प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ जाके इसके सारे वीडियो देख सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक आ ही गए तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ये जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और वीडियो देखने का थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।